यूपी के हाथरस जिले में मंगलवार को नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा भक्त सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे थे। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अब प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए एटा, अलीगढ़ और हाथरस में व्यवस्था की गई है। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गांव फुलराई के पास हुई है। अब इस घटना के बाद सीएम योगी सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले योगी ने मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए हैं। घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है और पल पल की रिपोर्ट जिलों से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन करके जानकारी ले ली है। इसके साथ ही 2 मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एडीजी, आगरा कमिश्नर, अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना के कारणों की जांच के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा सरकार कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा एलआईयू से रिपोर्ट मांग ली गई है और आयोजकों समेत कैसे परमिशन हुई, कैसे क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस हादसे में दुख जताते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि जिन जिन जिलों में ऐसे कहीं कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू करते हुए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। इसी नाम से वो फेमस हैं। सत्संग में ये बाबा कहते हैं कि मैं पहले आईबी की नौकरी करता था। यूपी हाथरस के सत्संग में करीब 50,000 से ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि इतनी भीड़ जुटी थी तो वहां डीएमएसपी ने कैसे आयोजन समिति के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम किए थे, और अगर इंतजाम किए थे तो फिर यह हादसा कैसे हो गया जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए एटा हाथरस बॉर्डर के पास रतिभानपुरा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। पंडाल में भयानक उमस और गर्मी के कारण लोगों को रहा नहीं जा रहा था। अंदर बैठे हुए लोग जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुट गए। इसी के चलते भगदड़ मच गई। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बाबा पंडाल छोड़कर जब जा रहे थे तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए तमाम लोग भाग रहे थे, तभी यह हादसा हो गया है। घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस पहुंचने में भी काफी विलंब हुआ क्योंकि पूरी सड़क में जाम लगा हुआ था। घटनास्थल के स्थानीय लोग बताते हैं कि जितने भी घायल थे उन्हें अस्पताल में वो अपने वाहनों से लेकर गए। कुछ लोग एटा की ओर भागे, कुछ लोग अलीगढ़ और कुछ लोग हाथरस। इसके अलावा सीएमओ एटा ने भी अपने यहाँ 25 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत की बात कही है। इसके अलावा लखनऊ से कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस में लाशों का अंबार लगा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और चूंकि हाथरस, अलीगढ़ और एटा में शव पहुंचे हैं, ऐसे में सब के मृत्यु का अनुमान अच्छा खासा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।